हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम सभी सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए आपको बड़े ध्यान से समझना है इन क्वेश्चनों को। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। क्वेश्चन नोट करने के बाद आपको सबसे पहले यक्स बराबर 1/2 रखना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स बराबर 1/2 रखने पर, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको यक्स यक्स दिख रहा है इसको हटा करके 1/2 लिख लेना है। तो सबसे पहले हम इसको उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2x³ प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 5x+2। अब इसके बाद यक्स हटा करके आपको 1/2 रखना है। तो यहाँ पर यक्स हटाया मैंने और यहाँ पर 1/2 लगाया। 1/2 लगाते ही आपको ब्रेकेट लगाना है। ब्रेकेट का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पर ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगाएंगे। प्लस यहाँ पर यक्स है तो 1/2 लगाएंगे, इसके ऊपर में स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, -5 गुणे यहाँ पर क्या लगाएंगे 1/2 लिखेंगे +2। ठीक, इस तरह से अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान समझना। अब यहाँ पर 2 है, 2 लिखे रहने देना है। अब इस सब का क्यूब करना है। तो 1 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, 1 का क्यूब 1 के पावर जाई जो रहे, 1 रहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे, हमेशा 1 ही आता है। तो इसलिए यहाँ पर आगे गुणा लगाना है, क्योंकि ब्रेकेट का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 का क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 का गुणा 3 बार करना है। तो 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 2 में, तो देखिए 2 दूनी 4, फिर 4 का गुणा 2 में करना है तो कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 लिखना है। अब देखिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर इसको स्क्वायर करेंगे तो मैंने बोला 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, -5 का गुणा 1 में होगा तो 5 होगा, और नीचे 2 है तो 2 इसके लगा देना +2। ठीक, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेना। ठीक है, अब देखो प्यार जो यहाँ पर ऊपर 2 है नीचे 8 है, तो गुणे में है दोनों, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो क्या हो गया आपका 4 आ गया। अब हम इसको एक बार आइए लिख लेते हैं। यहाँ पर 1/4 आया, प्लस 1/4 आया, -5/2 आया, उसके बाद +2/1 आया। इतना समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, 4 4 2 1 को क्या करना है, आपका एलसीएम निकालना होगा। तो इसके लिए आपको इस तरह से लाइन खींचनी है। उसके बाद ये 4 4 2 को लिखना है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 4 और 2 चाहो 1 भी लिख सकते हो, आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। अब देखो इसके बाद प्यार क्या करना है, अगर इसके अंदर से कोई भी संख्या 2 से पहाड़े से कट रही है तो यहाँ पर 2 से भाग देना है। तो देखिए ये सभी 2 से कट रही हैं, ठीक, तो 2 से भाग देंगे। तो 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है, 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है, 2 के पहाड़े में 2 1 बार में आता है। अब 1 बचा तो 1 ऐसे लिख देना। अब 2 के पहाड़े में प्यार 2 1 बार में आता है, 2 के पहाड़े में 2 1 बार में आता है, और यहाँ पर 1 1। ठीक है, बच गया। अब देखो सब 1 हो गया है, तो 1 होने के बाद क्या करना है, सबको इन दोनों को गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा। ठीक है, गुणा करोगे तो दूनी 4, तो एलसीएम क्या हो गया 4 हो गया। अब 4 होने के बाद आपको बड़ी सी ऐसे लाइन खींचनी है और नीचे क्या लिखना है 4 लिख देना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद प्यार क्या करना है, यहाँ पर ऊपर 1 है तो 1 लिखना, गुणा लगाना। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना, ये जो एलसीएम है 4 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। 4 पहाड़े में 4 1 बार में आता है, प्लस अब फिर से 1 ऊपर है तो 1 लगाना, गुणा लगाना, फिर से 4 पहाड़ा पढ़ना। ये जो एलसीएम आया 4 4 कितनी बार में आएगा, 4 पहाड़े में 1 बार में आएगा। माइनस ऊपर 5 है तो 5 लगाना, गुणा लगाना। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 कितनी बार में आता है, तो 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 लिखना, गुणा लगाना। 1 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, मतलब एक गिनती गिनी है 4 कितनी बार में आएगा, गिनती गिनने पर 4 बार में आएगा, 4 लिख देना। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे प्यार, ध्यान समझिए। यहाँ पर निशान लगा देना, तो ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है नई वाली। ठीक है, तो यहाँ से नई लाइन स्टार्ट हो रही है। अब देखिए इसके आगे इधर बता देता हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ पर सबको गुणा कर लेना, 1 गुणे 1 करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस लगाना, 1 एकम 1 आएगा, माइनस लगाना, 5 दूनी 10 आएगा, 10 लिखना, फिर उसके बाद प्लस 2 चौक 8 आएगा। अब बटे लगाना, इसके बाद यहाँ पर 4 है 4 लिख देना। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए प्यारे क्या करोगे, 8 और यहाँ पर देखो 1 और 1 और 8 जोड़ कैसे रहे हैं, प्लस प्लस वाली संख्या जोड़नी है तो इसके आगे प्लस है 8 जोड़ेंगे, इसके आगे प्लस है 1 जोड़ेंगे, 8 1 9, और इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये भी प्लस में है 10। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, उसके बाद -10 इसके पीछे लिखेंगे और घटा देंगे। तो घटाओगे जब पैर चौथ कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा, और बटे में 4 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए अगर ऊपर 0 आ जाता है तो वो 0 माना जाता है, 4 भी 0 हो जाएगा। ठीक, भाग देने पर। तो यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। इस तरह से पैर आपका जो है सत्यापित हो गया कि ये जो पहला वाला शून्यांक है ये इस बहुपद का ही शून्यांक है जब 0 आ जाता है। तो अगर यहाँ पर कुछ और आता तो ये इसका शून्यांक नहीं होता। तो इस तरह से प्यार आपको पता लग गया है कि इसका शून्यांक। अब इसके अंदर प्यार क्या करना है, आपको सेकंड वाले को भी चेक करना है। ठीक है, तो आइए सेकंड वाले को चेक करते हैं। इस बार आपको क्या रखना है, x बराबर 1 रखना है। तो आइए यहाँ पर x बराबर 1 रख के चेक कर लेते हैं।
तो देखिए प्यार जो यहाँ पर x बराबर हम 1 रखेंगे और मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को उतार लिया है जो आपको बहुपद दिया गया था, ठीक है। तो इस बहुपद को उतारने के बाद अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखेंगे। जैसे यहाँ पर पहले हमने 1/2 रखा था, तो यहाँ पर देखिए इसको हटाना है x को और यहाँ पर 1 रखना है और इसके पावर में 3 लिख देना है, क्यूब लिख देना है और यहाँ पर 1 लिखना है और स्क्वायर लिखना है, -5 × 1 लिखना है +2, ठीक है, इस तरह से। अब यार जो देखिए इस यहाँ से नई लाइन स्टार्ट हो रही है, इसलिए एरो लगा लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुणा 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, -5 एकम 5 हो जाएगा, +2, ठीक है। अब देखिए प्यारे जो इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करोगे 2 आएगा, प्लस यहाँ पर 1 आएगा, -5 आएगा, +2 आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए प्यारे जो इसको क्या करना है, आपको प्लस प्लस वाले जोड़ने हैं। तो ये 2 प्लस में है, 1 प्लस में है 2, तो 2 1 3, 3 2 5, तो 5 आपका प्लस में है और 5 माइनस में है, तो दोनों को घटाओगे प्यारे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से आपका सत्यापित हो गया कि ये जो 1 है ये भी इसी बहुपद का शून्यांक है, ठीक है। अब एक बच रहा है यहाँ पर 2 -2, तो इसको भी रख करके आइए चेक कर लेते हैं क्या ये जो है इसी बहुपद का शून्यांक है। तो इस बार क्या रखेंगे, x बराबर -2 रखेंगे। तो आइए इसको रख के चेक करते हैं। तो देखिए प्यार जो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको रख लिया है। अब यहाँ पर हमको -2 रखना है जहाँ जहाँ x है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -2 रखेंगे, उसके बाद क्यूब करेंगे, प्लस फिर से यहाँ पर x को हटाकर -2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, -5 गुणे -2 करेंगे, +2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे में -8 होगा। माइनस क्यों आया, ध्यान समझिए। ऊपर अगर विषम संख्या रहे, जैसे 1 3 5 7 ऐसी संख्याएं रहे जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, तो माइनस लगेगा। अगर 2 के पहाड़े में जैसे 2 4 6 ऊपर ये पावर में रहे, 2 रहे 4 रहे 6 रहे, तो माइनस हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़े में नहीं आता है 3, इसलिए माइनस लगा रहेगा, ठीक है। अब देखिए प्लस ऊपर देखिए क्या है, स्क्वायर है, मतलब ये 2 के पहाड़े में आता है, तो मतलब यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा। अब 2 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा, 4 आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 5 दूनी 10 +2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 8 दूनी 16, माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। चलिए एरो लगा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए नई लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, नहीं तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जोड़ लेंगे प्लस वाली, ये जोड़ेंगे तो 4 10 14 2 16, तो पहले प्लस वाली पहले लिखना है, तो 16 में से -16 कर देना है, तो आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे जो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आपका तीनों सत्यापित हो गए कि ये जो है ये आपका इसी बहुपद का शून्यांक है। अब आपको यहाँ पर दूसरे नंबर बताना है कि मूलों गुणांकों और क्या दिया हुआ है, एक्शन पढ़ लेता हूँ, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शून्यांकों का योग निकालना होगा। तो आइए शून्यांकों का योग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है जो होता है शून्यांकों का योग, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला -b/a होता है, ठीक है। अब b कहाँ से मिलेगा और a कहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से ही मिल जाएगा आपको, जो आपको ये बहुपद दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं एक चीज़ समझा दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका इसके अंदर देखिए यहाँ पर a ये आगे वाली होता है, b ये होता है, इसके आगे देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक मानेंगे, ठीक। बहुपद जो आपको बुक में दिया गया था ये 1 और ये c और ये d, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे, माना बहुपद से तो देखिए प्यारे जो आपको इस तरह से मानना है, माना बहुपद से। तो बहुपद जो आपको बुक में दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, इसके बहुपद को लिख लेना ये वाला, ठीक है। इसको क्या करें हम, लिख लिए। तो यहाँ पर देखिए लिख लिए। अब यहाँ से देखिए जो आगे आगे संख्याएं हैं उनको ले लेनी है। तो ये आगे वाली ये क्या है, a है, इसके आगे कुछ नहीं था आपका, ठीक है। उसके बुक के अंदर देखिए एक्स स्क्वायर है, जिसके आगे कुछ नहीं रहता, एक रहता है, तो इसको b मान लेना है, इसको माइनस लगा करके c मान लेना है और इसको d मान लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इसके फॉर्मूले पर रखना है। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है इस पर रखेंगे, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। तो देखिए अल्फा क्या है आपका, तो अल्फा यहाँ पर दिया हुआ है, जो बुक के अंदर आपको तीनों शून्यांक दिए गए थे उनको लिखना है, अल्फा बीटा गामा तीनों को है। तो यहाँ पर 1/2 लिखना, प्लस बीटा की जगह क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, प्लस गामा की जगह क्या लिखोगे, -2 लिखोगे, तो ब्रेकेट लगा देना, -2, ठीक है। अब b कहाँ पर है, तो b देखिए यहाँ पर भी मैंने इसके अंदर से निकाला, ये रहा 1, तो माइनस इसके आगे तो -1, और a कहाँ पर है, a ये रहा, a के आगे क्या है, 2 है, तो 2 लगा देना, ठीक है। तो आपको अब इसको सॉल्व करने पर दोनों साइड 1/2 अगर आ जाते हैं तो आपका सही होगा आंसर। तो देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर है 1/2 प्लस 1 और प्लस गुणे माइनस -2, ठीक है। अब 1 मान लेना है इसके नीचे, इसके नीचे, और -1/2। अब देखो याद रखना है, जब 1 के नीचे 2 रहता है और किसी के नीचे कुछ नहीं रहता, तो इसका गुणा इन दोनों में कर देते हैं। तो 2 का गुणा इसके अंदर होगा और इस 2 के अंदर भी होगा, तो 2 का गुणा पहले इसके अंदर करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर 1 है तो 1 ऐसे रहेगा। अब देखो इसके अंदर प्लस लगाएंगे, अब 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा, 2 का गुणा इसके अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो दूनी 4 होता है, और 2 का गुणा
एक में करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक। तो नीचे 2 लिख देना है, बराबर -1/2। तो 2 का गुणा 1 में किए तो 2 आया, फिर 2 का गुणा 1 में किए 2 ही आया। अब देखिए यहाँ पर घटा दीजिए, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है। 3 में से क्या करना है, 4 में से 3 घटाना है, ठीक। बड़ा कौन सा है, 4 है, तो 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, ध्यान समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 में से 3 घटाओगे तो -1/2 आ जाएगा, और इधर भी क्या है, -1/2 है। तो फिर जो इस तरह से आपका सत्यापित हो जाता है कि ये जो है ये इसी बहुपद के शून्यांक है, और यहाँ पर हमने शून्यांकों का जो होता है गुणांकों के बीच में संबंध भी स्थापित कर दिया है। देखिए प्यार जो आप देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इस पहले के सेकंड पार्ट को देखते हैं यहाँ पर। अब देखो प्यार जो इसका पहले का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल पहले वाले की तरह ही होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 रखना होगा। तो x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर आपको 2 रखना है, तो x बराबर 2 रखेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन उतारेंगे, x³ -4x² प्लस 5x-2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आज जहाँ जहाँ x है उसको हटाकर 2 रखना है, तो इसको हटाना है 2 रख देना है -4, और इसको हटाना है x को 2 रख देना है स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 -2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, 2 का क्यूब करोगे तो क्या होगा, 8 होगा, -4 गुणे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, प्लस 5 दूनी 10 होगा -2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 8 माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 10 -2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस वाले, तो 10 और 8 जुड़ जाएंगे तो 18 हो जाएगा, 16 और 2 जुड़ जाएंगे तो 18 हो जाएगा माइनस का, ठीक। तो 18 में से 18 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने को सत्यापित कर दिया कि x बराबर 2 का शून्यांक है। आइए इसके बाद 1 को सत्यापित करते हैं। तो इसके अंदर 2 1 है, इसलिए 1 को सत्यापित कर दोगे दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो एक x बराबर क्या रखोगे, 1 रखोगे, ठीक है। तो x बराबर 1 रख लेते हैं। तो एक x बराबर 1 रखोगे प्यार जो देखिए क्या आता है, यहाँ पर x³ -4x² प्लस 5x-2। अब यहाँ पर 1 रखना है, तो 1 का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब, उसके बाद -4, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 -2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, -4 गुणे 1 करोगे तो 4 कम 4 आएगा, प्लस 5 कम 5 आएगा, और -2 आएगा। अब देखिए प्लस वाला जुड़ेगा तो 5 और 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6, और यहाँ पर 4 और 2 जुड़ जाएगा माइनस वाला तो 6, तो 6 में 6 गए 0। तो इस तरह से सत्यापित हो गया पैरचो कि ये जो है इसी के शून्यांक, क्योंकि दो या एक दो दो बार है, इसलिए एक बार एक को सत्यापित कर दीजिए, समझ लीजिए दोनों हो चुका है, ठीक। दोनों को करने की जरूरत नहीं है। अब आइए इसके पैरचो अब इसके हम शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कर लेते हैं। तो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है, अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ये होता है। अब देखिए प्यारे, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से हमको इस जो बहुपद दिया गया, हमको बहुपद क्या दिया गया, तो हमको बहुपद है यहाँ पर देखिए, तो हमको जो बहुपद है वो दिया गया है x³, ठीक है। उसके आगे हमको दिया गया है -4x³ -4x² प्लस 5x-2 दिया गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ से आपको ए बी सी निकालना पड़ेगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी क्या मिलेगा, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो इसके आगे 1 मानेंगे। तो ए बराबर क्या है, 1 है। अब बी बराबर क्या है, बी बराबर यहाँ पर -4 दिख रहा है, तो बी बराबर -4 है, ठीक है। सी बराबर इसके आगे चलिए, तो सी बराबर आपको क्या दिख रहा है, 5 है। डी बराबर क्या है, -2 है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा कहाँ से मिलेगा, तो अल्फा बीटा गामा ये हैं, तो यहाँ से लिख लेते हैं, आपका अल्फा बीटा गामा यही है, ठीक है। तो आइए पहला वाला क्या है, अल्फा है, तो अल्फा बराबर क्या है आपका 2 है। बीटा बराबर क्या है आपका, बीटा बराबर 1 है, और गामा बराबर भी क्या है आपका 1 है, ठीक है। तो गामा बराबर 1 लिख लेना, ठीक, इस तरह से। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं, अब इसके आगे आपको इस फॉर्मूले पर रखना होगा। तो इस फॉर्मूले पर रखने के लिए देखो आपको फिर से यही फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो अल्फा की जगह क्या लिखोगे, 2 रखोगे, प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे, यहाँ से देखिए गामा की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे, बराबर माइनस बी की जगह क्या है, -4 है, तो माइनस पहले से था देखिए यहाँ पर, और उसके अंदर भी -4 ये आ रहा है, तो -4 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, बटे में ए की जगह क्या है, 1 है। तो इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, इस तरह से आपका सत्यापित हो गया पैरचो कि जो ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन इस यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। तो आइए चलते पैरचो इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, और सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पैरचो यहाँ पर आपका बुक के अंदर क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर पैरचो आपको क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है एक तिर्यक बहुपद
प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांक का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उसके गुणांकों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 हो। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिख ली है। शून्यांकों का योग 2 दिया गया है। शून्यांकों को योग को हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से भी लिख सकते हैं। दो शून्यांकों को एक साथ लेकर मतलब दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग -7 है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तीनों शून्यांकों के गुणनफल को हम अल्फा बीटा इंटू गामा से लिखते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिख ली है। अब आपका ये जो है ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप बढ़िया से लिख लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले पर आपको सारी चीज़ें रखनी होंगी। तो शून्यांकों का योग पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको हटा कर रखे आपको 2 रखना है। तो एक्स क्यूब माइनस इस पूरे की जगह आपको 2 रखना है, बगल में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लगा देना है। अब इसके बाद प्लस है तो प्लस लगाइए। अब देखिए यहाँ पर दो शून्यांकों को एक साथ ले करके उनके शून्यांकों का योग, तो इन दोनों दो दो शून्यांक लिए गए हैं, फिर उसका गुणा किया गया, फिर उसको योग किया गया है, तो आपको इसके जगह -7 रखना है, इसको हटा करके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -7 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर और बगल में एक्स है तो एक्स लगा देंगे। अब यहाँ पर माइनस फिर है तो माइनस लगाएंगे। फिर उसके बाद देखिए तीनों शून्यांकों के गुणनफल कितना दिया गया, -14, तो ब्रैकेट के अंदर -14। आप थोड़ा सा इसको सरल करने पर आपका आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब -2 एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस गुणे माइनस माइनस होता है 7 एक्स माइनस माइनस प्लस होता है +14। तो प्यार जो ये जो आया है यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो चलिए प्यार जो इसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, और तीसरा नंबर हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए प्यार जो तीसरा क्वेश्चन है आप सभी को अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, अभी मैं बता दूंगा। पहले आइए क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। यदि बहुपद एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यांक a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी हो तो ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। तो ए और बी आपको ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, आइए फॉर्मूले पर चलते हैं और समझते हैं। तो प्यार जो इसके लिए अभी मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूलों का यहाँ पर प्रयोग हुआ। तो पहला फॉर्मूला कौन सा था, तो पहला फॉर्मूला ध्यान से देखिए, हमने बताया था आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। मतलब ये शून्यांकों के योग हैं, शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b/a होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले -b/a किस तरह से निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुपद क्या दिया गया है, तो उस बहुपद को लिखना है। तो हमको यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है वो देखिए आपको बुक के अंदर क्या दिया गया है, ध्यान समझिए। तो वहाँ पर बुक में आपको दिया गया है एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपको दिया गया है, ओके ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसके आगे देखिए जो रहेगा वो ए होता है, ये सेकंड नंबर वाला बी होगा, ये थर्ड नंबर वाला सी होगा। तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 माना जाता है। तो ए बराबर क्या है, 1 है। बी बराबर देखिए यहाँ पर -3 है तो बी बराबर -3 है। सी बराबर क्या है, सी बराबर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है तो 1 होगा, सी बराबर 1 होगा। डी बराबर क्या होगा, डी बराबर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको इतना। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, ध्यान समझना। अब इसके आगे आपको यहाँ पर अल्फा बीटा गामा पता होना चाहिए। तो अल्फा बीटा गामा आपकी बुक के अंदर ही दिया गया है। शून्यांक तो देखिए शून्यांक आपको तीनों दिए गए हैं। शून्यांक यहाँ पर क्या दिए गए हैं, पहला a माइनस बी है, दूसरा a है, तीसरा a प्लस बी है, इन तीनों को लिख देना है। तो आइए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अल्फा बराबर क्या दिया गया है, अल्फा बराबर आपको दिया गया है a माइनस बी, तो a माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्यार जो आपको बीटा बराबर क्या दिया गया है, बीटा बराबर a दिया गया है। गामा बराबर प्यार जो क्या दिया गया है, गामा बराबर आपको a माइनस बी दिया गया है, ठीक है। तो a प्लस बी, a माइनस बी लिख लें, तो a प्लस बी दिया गया है, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी फॉर्मूले पर आपको रख देना है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो इस फॉर्मूले को आइए एक बार नोट कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा की जगह क्या रखेंगे, a माइनस बी, तो यहाँ पर ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर आगे प्लस है तो ब्रैकेट बंद करके प्लस लगा लेना। बीटा की जगह a लिखना है तो a लिख लेना, फिर प्लस लगाना क्योंकि यहाँ प्लस है, फिर ब्रैकेट लगा करके a प्लस बी, है ना। अब देखिए आगे माइनस है तो माइनस लगाना, बी की जगह क्या है, बी की जगह -3 है तो फिर ब्रैकेट -3, अगर माइनस रहे तो ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, बटे में ए लिखना है, तो ए की जगह क्या है, 1 है तो 1 लिख देना, ठीक है, इस तरह से। अब देखो प्यार जो इसके बाद अब इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ पर प्लस a, ठीक है, प्लस a प्लस बी, ठीक है।
बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये b माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बचा है, a प्लस ए बराबर 3। अब देखिए इस तरह अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो क्या करते हैं हम इसको गिन लेते हैं, 1 2 3, 3 बार है तो 3 लिखना है, क्या है 3 बार, a है तो a लिख देना, इस तरह से लिखते हैं बराबर 3। ठीक, इस तरह से लिखा जाता है, अगर इस तरह रहे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों साइड 3 है, तो a बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, क्योंकि भाग जा रहा है, 3 एक कम 3 होता है, तो यहाँ पर a का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, आपका 1 आ गया। तो इस तरह से a का मान हमने निकाल लिया। अब आपको यहाँ पर निकालना है प्यारे बच्चों b का मान, किसका मान निकालना है, b का मान। तो b का मान निकालने के लिए प्यारे बच्चों दूसरे फॉर्मूले का प्रयोग होगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए। ठीक है, माइनस डी अपान ए, ये फॉर्मूले का प्रयोग होगा। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा गामा और माइनस डी अपान ए सब हमको पता है। तो अल्फा क्या है, अल्फा देखिए यहाँ पर अभी हमने निकाला था पहले, तो अल्फा आपका ए माइनस बी है, इंटू लगाना है, गुणा लगाना है। ठीक है, बीच में गुणा है सबके, तो यहाँ पर ए लिखना है, फिर गुणा लगाना है, फिर यहाँ पर आपका वो गामा की जगह क्या है, ए प्लस बी है, तो इसको लिख देना। ठीक, बराबर यहाँ पर माइनस डी अपान है, तो माइनस डी कहाँ से निकालेंगे, तो माइनस डी यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी की जगह 1 है, तो माइनस से पहले 1 माइनस लगाओ, डी की जगह 1 लिखना है तो 1 लिख देना, बटे में 1 की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है, क्योंकि 1 की जगह 1 है तो 1 लिख देना। ठीक है, अब इसका सबका गुणा करना है आपको, तो गुणा करिए। तो यहाँ पर देखिए गुणा कर लेते हैं, सबसे पहले ए का गुणा इन दोनों में करते हैं, तो ए का गुणा एक में हो, ए में होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा, ध्यान रखना। ए का गुणा बी में होगा तो क्या होगा, माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं है इसलिए ए इसके आगे जाकर चपक जाएगा, ए बी। अब देखिए ये हो गया गुणा, अब इसको ब्रैकेट में कर लो और गुणा लगाओ बीच में, और इसको लिख लो बगल में ए प्लस बी। ठीक है, बराबर देखो नीचे एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए केवल 1 लिखेंगे। अब देखो ए का गुणा फिर से आपको ए क्यूब स्क्वायर में करना है, तो क्या हो जाएगा, ए का गुणा ए स्क्वायर में करोगे तो ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इस ए का गुणा फिर से प्यार चो क्या करना है, इसमें करना है दूसरे वाले में, तो यहाँ पर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए का गुणा ए में होता है ए स्क्वायर होगा। ठीक, इसके ऊपर नहीं होगा, तो ए स्क्वायर और बी है बगल में तो लिख दो। अब इसके बाद देखो फिर से इसका गुणा बी का भी इसमें करना है, तो बी का गुणा इसके अंदर करोगे, इसके देखो दोनों के आगे प्लस है तो प्लस लगाओगे, तो ए स्क्वायर और ये बी इसके पीछे जाकर चिपक जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए, और बी का बी में होगा तो बी स्क्वायर हो जाता है बराबर माइनस 1। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है ए स्क्वायर बी, तो दोनों कट गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बच गया आपका ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर बराबर माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ए की जगह जहाँ जहाँ ए है, यहाँ पर देखिए नीचे आपका क्या निकला है, ए बराबर 1 निकला है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर 1 रखना है, अभी हमने निकाला। ठीक है, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो, तो यहाँ पर 1 रख दोगे, माइनस यहाँ पर भी 1 रख दोगे, गुणा बी स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो -1 का गुणा बी स्क्वायर में करोगे तो बी स्क्वायर ही रहेगा, आपको पता ही है, 1 हट जाता है -1। अब इसको उधर ले जाओगे, देखो इधर प्लस में 1 है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये बी स्क्वायर बराबर उधर गया किस में हो गया, ये -1, और ये वाला भी आ गया -1। ठीक है, अब देखो माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, इन दोनों के जोड़ लगे, 1 और 1 2 होगा, और यहाँ पर दोनों माइनस में थे तो इसलिए माइनस लग जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका आंसर नहीं आया, बी इस स्क्वायर को जो इसके ऊपर है तो इसको निकालना है, क्योंकि आपको बी स्क्वायर का मान नहीं निकालना, बी का मान निकालना है, जिसको उधर ले जाओगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में √2 हो जाएगा। ठीक, √2 क्या हो जाएगा, √2 है तो 2 लिख दोगे, तो यही प्यार क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यार जो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप सभी को मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है ये बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और आप सभी बढ़िया तरीके से समझ रहे होंगे। तो आइए देखते हैं प्यार जो इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यार जो 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये हर बच्चे को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने अभी आपको इस एक्सरसाइज 2.3 में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप सभी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर सारी एक्सरसाइजें देख लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि बहुपद x⁴ -6x³ -26x² प्लस 138x -35 के दो शून्यांक 2 प्लस -√3 हो तो अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 शून्यांक दिए गए हैं, अब इसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले नंबर बहुपद में, उसके बाद इसमें भाग देना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे, आइए जानते हैं, और उसके बाद कैसे भाग देंगे देखिए। तो यहाँ पर इसको x बराबर सबसे पहले मान लेते हैं अलग अलग। x देखिए यहाँ पर 2 शून्यांक है, एक प्लस में है, दूसरा नीचे वाला माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक प्लस में मान लेना है और दूसरा वाला माइनस में मान लेना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पर मान लिया है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ध्यान समझना, अब इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस, और ये ब्रैकेट इसके अंदर लगा कर लाएंगे, याद रखना। ठीक है, दोनों तरफ ब्रैकेट रहेगा आपका, तो इसको इधर लाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस √3। ठीक है,
बराबर जीरो मान लोगे आप इसको, और इसको भी इधर लाओगे जीरो मान लोगे, तो यक्स माइनस टू माइनस अंडर रूट थ्री बराबर जीरो। ठीक है, इतना मानिए। अब देखो यार बच्चों क्या करेंगे, ध्यान समझना। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे हम, इसको बगल बगल में दोनों को लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर यक्स माइनस, अब इसका माइनस का अंदर गुणा करोगे दो हो जाएगा, इस माइनस का इसके अंदर करोगे तो माइनस अंडर रूट तीन हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रेकेट का बंद। अब देखो इसकी तरह इसको भी, दूसरे वाले को भी इसके बगल में चपका कर बिल्कुल लिखोगे, ये जीरो हटा दोगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे, यक्स माइनस दो हो जाएगा और ये वाला प्लस में अंडर रूट तीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना। अब देखो ध्यान से क्या चीज़ इसके अंदर कॉमन दिख रही है, तो यहाँ पर देखो यक्स माइनस दो है और यहाँ पर भी यक्स माइनस दो, इसको एक ब्रेकेट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए ब्रेकेट में कर लेते हैं, तो यहाँ पर यक्स माइनस दो एक ब्रेकेट में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस अंडर रूट तीन बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यक्स माइनस दो एक ब्रेकेट में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस अंडर रूट तीन बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये क्या है, पूरा ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ये दोनों सेम है, इसको क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, तो ए मान लिया। अब देखो ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है अंडर रूट, तो इसको बी मान लेते हैं, बी। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए माइनस है, बीच में माइनस लगा दो, और ये बी प्लस है तो प्लस, ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी ब्रेकेट के अंदर क्या रहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब आप इसको क्या लिखेंगे, पहले का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर यक्स माइनस दो इसका स्क्वायर कर देना है, माइनस अंडर रूट तीन का स्क्वायर कर देना है। आपको फॉर्मूला पता ही है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देना है इस तरह से आपको, यानी एक ये वाला ब्रेकेट लेना है पहला वाला जिसके अंदर माइनस है, और पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर लगा देना है, और इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आपका बहुपद निकल आएगा। तो बहुपद के निकालने के लिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यक्स का स्क्वायर यक्स होगा। उसके बाद देखिए क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर किया, दूसरे वाले का स्क्वायर कीजिए प्लस लगा करके, तो इसका चार हो जाएगा, माइनस टू ए बी, तो माइनस टू इंटू ए बी, तो ए बी का गुणा करोगे तो कितना आएगा, टू इंटू यक्स आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए माइनस यहाँ पर लगाओगे अंडर रूट दो, अंडर रूट की थ्री है, ऊपर स्क्वायर है, तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, केवल आपका थ्री बचेगा। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेते हैं यहाँ पर दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर प्लस चार, दो का गुणा दो में करोगे माइनस का चार, और यक्स बगल में है तो यक्स लग जाएगा। ठीक, इस तरह से। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए इसके बाद प्यारे बच्चों, ये देखिए क्या करेंगे, अब इस चार एक्स को पहले लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स हो जाएगा, और इस चार में से तीन को घटा देना है, चार में से तीन घटाओ कितना आएगा, प्लस का एक आ जाएगा। समझ में आया। अब देखो ये जो निकल आया यही बहुपद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान समझना, ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता फॉर्मूला लगा लेना, तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई का निशान यहाँ पर लगाया है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो बहुपद आया है इसी से इसके अंदर दूसरे वाले में हमको भाग देना होगा, तो आइए भाग दे लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या किया, जो अभी हमने निकाला आपको निकाल कर भी मैंने बता दिया। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो को पीछे कीजिए, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर लिखना है, और इससे जो आपको दूसरा बुक के अंदर आपको दिया गया है, ठीक है, बहुपद, उसके अंदर भाग देना है। ठीक है, फोर नंबर क्वेश्चन में जो आपको बहुपद दिया गया पहले आगे, उसके अंदर इससे भाग देना है। तो आपको देखिए यहाँ पर भाग कैसे देना है, सबसे पहले ये एक्स की पावर फोर लिख लीजिएगा, तो चलिए एक्स की पावर फोर लिख लेते हैं, उसके बाद एक्स स्क्वायर को नीचे लिखिएगा। अब देखो यहाँ से क्या करना है, चार में से दो घटा देना है, तो चार में से दो घटाओ कितना आएगा, दो बचेगा, तो दो ऊपर ऐसे लिख देना है, तो एक्स स्क्वायर होगा आपका। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको इसके अंदर गुणा करना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे कितना होगा, एक्स की पावर फोर, ये दो दो जुड़ जाएंगे, चार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर, उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणा है, फोर एक्स में होगा तो फोर आगे है तो फोर लग जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में होगा तो यहाँ पर दो एक्स है, यहाँ पर एक एक्स है तो तीन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर जो इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको फिर से एक्स स्क्वायर का गुणा है एक में होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक में होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस का, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, प्लस में होगा, माइनस यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, जो जो चिन्ह है उसको बदल देना है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है प्लस। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पर घट जाएगा, यहाँ पर छः में से चार घटेगा, पहले जो कितना आएगा, दो आएगा, बड़ा कौन सा है, ये वाला है, माइनस है तो माइनस का दो एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे पहले जो ध्यान समझना, अब यहाँ पर माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का ये 26 और ये एक बार यहाँ पर है तो 27। ठीक है, 27 एक्स स्क्वायर दोनों जगह है, तो एक बार एक्स स्क्वायर लिख लेना है, आगे उतार लीजिए इसको, प्लस 138 एक्स माइनस 35। ठीक है, अब देखिए प्यार क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको क्या लाना है, यहाँ पर आपको माइनस दो एक्स क्यूब लाना है, इसको यहाँ पर लिखिए माइनस दो एक्स क्यूब, और इस पहले वाले से भाग दे दीजिए एक्स स्क्वायर से, तो देखिए एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो ऊपर कितनी बार, यहाँ पर देखिए आगे माइनस दो है, तो उसको माइनस दो को पहले लिख लेना है इस तरह से। ठीक, उसके बाद देखिए आप क्या करोगे, इसके बाद माइनस दो लिखने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर तीन में से दो घटाना है, तीन में से दो घटाओगे तो क्या आएगा, केवल
एक आएगा तो एक इसके ऊपर रहता है, तो एक लिखा नहीं जाता है, याद रखिएगा, इसलिए -2 x लिखेंगे केवल, ठीक। तो -2 x को यहाँ पर लिख करके आपको गुणा करना होगा, तो -2 x लिख करके गुणा करते हैं आइए। तो -2 x का गुणा इसके अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, -2 x³ हो जाएगा, ठीक है। -2 x का गुणा इसके अंदर होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा 4 में होगा 8 हो जाएगा, और x का गुणा x में होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर 2 बार, तो 2 ऊपर लगा देना है। इसका गुणा इसके अंदर होगा तो माइनस माइनस, सॉरी, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 एक का एक में होगा तो 2 x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो कट जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, ये आपका जुड़ जाएगा, ये माइनस में, ये माइनस में है, ठीक है। तो ये 8 और 27 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और यहाँ पर ये x² लग जाएगा। अब देखो ये दोनों जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस का 140, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, प्लस प्लस जुड़ेंगे तो 140 x हो जाएगा, माइनस का 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपको 35 x² लिख लेना है, और बटे में इस x² को फिर से लिख लेना है आगे वाले को। तो x² से x² कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 35 बचेगा। तो यहाँ पर 35 बच रहा है, तो प्लस लगा करके 35 लिख लेना है। जब आगे कोई चिन्ह रहे तो प्लस लगा दिया करो, ठीक है। अब 35 का गुणा इसके अंदर करोगे तो फिर से 35 x² आ जाएगा, और 35 का गुणा 4 में करोगे तो यहाँ पर प्लस गुणे माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। प्लस का गुणा माइनस में करोगे फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पैर जो यहाँ पर थोड़ा सा हमसे गड़बड़ी हो गई थी, क्या हो गई थी, यहाँ पर देखिए माइनस ये भी था, ये भी माइनस था, दोनों को हमने जोड़ा था, 35 आया था, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा ना पैर जो, तो यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका, प्लस नहीं रहेगा, माइनस रहेगा ऊपर, ठीक है। तो माइनस का गुणा इसके अंदर हुआ तो ये माइनस का 35 x²। अब इस माइनस का गुणा इसके माइनस के अंदर हुआ तो क्या हुआ, प्लस हो गया। अब 35 का गुणा 4 में करोगे क्या आएगा, 140 हो जाएगा। अब देखिए आगे यक्स है यहाँ पर, तो यक्स को भी इसके बगल लगा देना। 35 का गुणा इसके अंदर होगा प्यार जो, देखिए प्लस गुणे माइनस, तो माइनस, 35 से कम 35, तो 35 हो जाएगा। चिन्ह बदल दो, प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ पर प्लस कर दो, ठीक है। तो ये कट गया पूरा, ये भी पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, क्योंकि ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस, अलग अलग चिन्ह रहते हैं, कट जाते हैं। अब देखिए प्यार जो यहाँ पर आपको क्या करना था, इसके 2 शून्यांक बताने थे, और तो इसके लिए आपको यही जो आया है भाग करने पर यही लिख लेना है। तो यहाँ पर आया हमारा x² माइनस का 2x माइनस का 35 बराबर 0 मान लेना। तो देखिए ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर आपको 35 कैसे फैक्टर करना है कि घटाने पर देखिए क्या है, 2 आए, तो आइए कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका फैक्टर करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 35 किस पहाड़ से कटेगा, 5 के पहाड़ से कटेगा, तो 5 सते 35, फिर यहाँ पर 7 के पहाड़ से कटेगा, देखिए 7 में से 5 घटाओगे 2 आ जाएगा, ठीक। तो इसको लिखोगे x² माइनस 7x, और यहाँ पर घटाने पर लाना है इसलिए चिन्ह अलग अलग रहेगा, अगर जोड़ने पर लाना है तो एक जैसा चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पर एक माइनस में है, दूसरा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। तो 5x माइनस 35 बराबर 0। तो इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन देखो, तो इसके अंदर x कॉमन है, तो x ले लिया बाहर, और इसके अंदर बचा x माइनस 7, ठीक है, क्योंकि x से भाग दिया एक x बचा, यहाँ पर x कट गया। प्लस यहाँ पर देखो 5 दोनों जगह है, क्योंकि 5 पार्ट में ये भी आता है, ये भी आता है, तो 5 कॉमन ले लो। तो बचा क्या, 5 से भाग दोगे तो x बचा, यहाँ पर भाग दोगे तो 7 बचेगा, बराबर 0। x माइनस 7 x प्लस 5, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यार जो यहाँ पर या पहले हम क्या लिखे, क्या हमारा मिला, x माइनस 7 मिला, और x प्लस 5 मिला, बराबर 0 मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, x माइनस 7 बराबर 0 मानेंगे, तो x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो दूसरा वाला देखते हैं, x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको आंसर मिल गया है, पहला क्या होगा, 7 होगा, और दूसरा -5 होगा, या छोटा कौन सा है, ये वाला है, तो -5 और 7, तो यही आंसर आ जाएगा पैरचो, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा आंसर में -5 और 7। आइए पैरचो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए पैरचो यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया, यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेष फल x प्लस a आता हो, तो के तथा ए ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर के और ए आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हमको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर बहुपद दिया गया है, तो बहुपद को हमेशा क्या मानते हैं, हम भाज्य मानते हैं। क्या मानते हैं, भाज्य। तो जो बहुपद है उसको भाज्य बराबर लिखना है, तो आइए लिख लेते हैं। तो देखिए पैरचू, इतना लिखने के बाद आपको फिर से वापस से अपनी बुक पर आना है और बुक पर आने पर आगे पढ़ना है। तो यहाँ पर दिया गया है, को एक अन्य बहुपद के से भाग दिए थे, तो जिससे भाग दिया जाता है पैरचू उसको क्या मानते हैं, हम भाजक मानते हैं। क्या मानते हैं, भाजक। तो इसको जो दिया गया है इसको भाजक बराबर लिखेंगे, तो आइए लिख लेते हैं।
तो आपको प्यारे बच्चों आगे दिया गया है, इसे भाग दिया जाता है, तो इसको मैंने लिख लिया है। और शेषफल x प्लस ए आता है, तो k और a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको शेषफल की जगह क्या लिखना है, x प्लस ए लिख लेना है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझना। अब इसको इधर लाना है इस साइड, तो यहाँ पर प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, चलो हिंदी में बताता हूँ, आपको हो सकता है इंग्लिश ना समझ में आ रही हो। तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, और पैर जो यक्स प्लस ए हो जाएगा ना, बराबर इधर क्या बचेगा, यक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 2x बचेगा प्लस के। ठीक है, और यहाँ पर पैर जो गूढ़ा लगाकर भागफल, ठीक इस तरह से कर लेना है। अब देखो पैर जो ध्यान समझना, अब यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का गुणा इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैं लाइन खींच एरो लगा देता हूँ ताकि आपको पता लगे लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर माइनस 25x, और इसके आगे देखिए पैर जो प्लस 10। ठीक है, अब इसके अंदर माइनस का गुणा होगा तो माइनस x हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए पैर जो क्या होगा, माइनस a हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर फिर से आपका यही बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के और गुणे भागफल। इतना समझ में आ गया, वेरी गुड, इतना समझ में आ गया तो अब आगे कर सकते हो आसानी से। देखो उसके बाद क्या करेंगे, यक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, और कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 26 हो जाएगा, 25 एक 26। तो एक बार यहाँ पर जुड़ जाएगा 26x, और यहाँ पर आगे क्या है, ये देखो, ये पहले 10 है तो 10 लिखते हैं प्लस का 10, उसके बाद माइनस ए ऐसे बगल में लग जाएगा। ठीक है, बराबर आपका क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। ठीक है, गुड़े भागफल, इतना समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको क्या करेंगे बटे में लाएंगे। ठीक, इधर गुणे में है तो इधर क्या आएगा, बटे में आ जाएगा, तो ये बटे में आएगा इधर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए, ये बटे में आ गया इधर। ठीक है, तो यहाँ बटे में आएगा तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। ठीक है, बराबर भागफल। तो आपको बस यही भागफल निकालना है, याद रखना है। ठीक है, अब आपका अगर भागफल निकल जाता है तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आपको बस यहाँ पर भाग देना है, और भाग देने के बाद जो आएगा उसको हल कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए चलते हैं पैर बच्चों और इसको भाग देते हैं। तो भाग देते वक्त याद रखिएगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आपको आगे लिखना है, और इसको बीच में लिख करके भाग देना है। ठीक है, तो आइए लिख करके भाग दे। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को उतार लिया है जो अभी पीछे हमारा भाग में आया था। अब यहाँ पर आपको भाग देना है, तो भाग देने का रूल सिंपल है, आपको पता है। पहले इसको लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स की पावर 4 लिखना है, बटे में एक्स स्क्वायर लिखना है, घटा देना है 4 में से 2 तो 2 आएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखिएगा। अब एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ पर आगे वाले में करना है सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स स्क्वायर में होगा 2 और 2 जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका गुणा इसमें होगा दूसरे वाले में, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 आगे है 2 लिखना, और एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणा होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसी तरह से इसका गुणा एक्स स्क्वायर का के में होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का के एक्स स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस लगा देना है, यहाँ पर प्लस लगा देना है, यहाँ पर माइनस लगा देना है। ठीक है, ये तो कट जाएगा, ये घट जाएगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, तो घटने पर ये आएगा माइनस का 4x क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये दोनों एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आप बाहर ले लेना। और यहाँ पर देखिए पहले क्या है, ठीक है, तो पहले जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, पहले 16 है तो प्लस लगा करके यहाँ पर 16 लिखना, उसके बाद माइनस में ये वाला है तो माइनस के लिखना, और एक्स स्क्वायर बाहर ले लेना, तो एक्स स्क्वायर बाहर हो गया। ठीक है, इस दोनों एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया मैंने, अंदर ये दोनों है। अब देखो इसके आगे जो है इसको उतार लीजिए, माइनस 26x प्लस का 10 माइनस ए। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से आपको इसको आगे वाले का लिखना है, तो माइनस 4x क्यूब लिखना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर से भाग देना है, तो एक्स स्क्वायर से भाग दोगे तो यहाँ पर माइनस 4 है तो माइनस 4 आ जाएगा। 3 में से 2 घटा देना, 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 1 आएगा, तो 4x हो जाएगा। ठीक, माइनस 4x, तो माइनस 4x यहाँ पर लिख देना। ठीक है, अब माइनस 4x का गुणा इसके अंदर करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इस माइनस का माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पर 4 का गुणा 2 में होगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर x का x में होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका गुणा इस वाले में होगा, के में होगा तो प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, और उसके बाद 4 यक्स के हो जाएगा। ठीक है, आपका यक्स के, तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह यक्स यहाँ पर भी कॉमन आ रहे हैं। तब देखिए आगे क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, इसका प्लस करेंगे, इसका माइनस करेंगे, इसका प्लस करेंगे। ठीक, चिन्ह बदल दिया मैंने, अब ये तो कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने, तो बचा क्या, 16 पहले से था, माइनस के था, और अंदर फिर से 8 भी आ गया, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस 8 अंदर आ गया। अब एक्स स्क्वायर सब में बाहर है। ठीक है, अभी
अब देखो यहाँ पर भी क्या करते हैं, यहाँ पर यक्स दोनों जगह, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो यक्स स्क्वायर इसके अंदर भी बाहर हो जाएगा। लेकिन देखिए ऊपर क्या है, माइनस पहले है तो माइनस लगाना है, और माइनस बाहर लेते ही यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, और ये वाला माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4k हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्या हो जाएगा, माइनस का 4k हो जाएगा, क्योंकि बाहर जब माइनस लेते हैं पैरचो तो चिन्ह अंदर वाले बदल जाते हैं, तो ये इसको जब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भले ही प्लस में है लेकिन माइनस में लिखना पड़ेगा, चिन्ह बदल जाएगा, और यक्स बाहर हो जाएगा। आगे लिख दीजिए जो बचा, तो यहाँ पर 10 और ए बचा तो प्लस का 10 माइनस का ए बच गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे पैरचो, फिर से आपको यहाँ पर इसको घटाना है, तो इसको चलिए अगली स्टेप में लिख लेते हैं घटा करके। तो यहाँ पर देखिए 16 में से 8 घटाओ कितना आएगा, 8 माइनस के बचेगा, ठीक है, 8 आएगा, और इसके आगे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखो क्या बचा है आपका 26 माइनस 4k यक्स, ठीक है, प्लस का 10 माइनस ए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे फिर, जो आपको इसको लिखना है और इससे भाग देना है। तो यहाँ पर 8, चलो थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी तो यहाँ पर लिखते हैं 8 माइनस के यक्स स्क्वायर, ठीक है। अब भाग देना है किससे, यक्स स्क्वायर से भाग देना है, तो यक्स स्क्वायर से मैंने भाग दिया, तो यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा 8 माइनस के बच गया, ठीक है। तो 8 माइनस के का गुणा इसके अंदर करोगे तो क्या आएगा, 8 माइनस के और यक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये 8 माइनस के का गुणा इस दूसरे वाले में करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। तो पहले 8 का गुणा इसमें करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस है, देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लेना, उसके बाद इसको ब्रैकेट लगाकर इनको आप गुणा जोड़ करोगे, इसको अंदर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 का गुणा इसमें 2 में होगा, चलो इसको 8 माइनस के यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा फिर जो, तो प्लस का 8 माइनस के, ठीक है, यहाँ पर लिखना ही तो पड़ेगा ना। तो 8 का गुणा 2 में करोगे तो 8 दूनी 16। अब देखो आगे यक्स है तो यक्स भी लगा देना, ठीक है। उसके आगे देखो अब के का गुणा इसके अंदर करोगे तो यहाँ पर माइनस नहीं देखना है, याद रखना। तो यहाँ पर माइनस है अंदर तो माइनस, अब इसके अंदर 2 यक्स के क्या हो जाएगा, 2 यक्स के, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब इसी तरह पैर क्या करना है आपको, इसी तरह इसका गुणा के में भी करना है। तो यहाँ पर आगे प्लस है तो प्लस लगाना है, उसके बाद 8 का गुणा के में होगा तो क्या हो जाएगा, 8 के हो जाएगा। इसी तरह से के का गुणा के में होगा तो माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, वेरी गुड, इतना समझ में आ गया। आप देखिए इसके बाद क्या करना है, चिन्ह बदलना है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ पर प्लस करना है, यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। इसको ये तो कट गया आपका, दोनों सेम है। अब देखो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर बचा ये वाला, तो इसको लिखते हैं माइनस का, यहाँ से लिखता हूँ माइनस का 26, ठीक है, -4k यक्स, ये बचा, ठीक है, आपका इतना बचा। अब देखो इसके बाद फिर जो इसके बाद इसके नीचे क्या बचा है, ध्यान समझना, ठीक है। तो यहाँ पर बैठ जो इतना बचा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे क्या बचा है आपका, तो यहाँ पर बैठ जो आगे हम लिख लेते हैं इसको, सेकंड वाले को, ठीक है। यहाँ प्लस में है तो प्लस 16 यक्स माइनस 2 यक्स के, ठीक है, इतना बचा। उसके बाद इसको लिखते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं इसको भी हम, ठीक, दोनों को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 10 माइनस ए, और यहाँ पर ये वाला माइनस का 8 के माइनस का के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पैर जो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ब्रैकेट को सबको खोलना है, ठीक है। तो ब्रैकेट आइए ओपन करते हैं, ध्यान समझना, आएगा समझ में, आपको दिक्कत नहीं लेना है। माइनस का गुणा इसके अंदर दोनों के अंदर होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये -26 हो जाएगा, ये वाला प्लस में 4k, और यक्स देखिए इसके अंदर भी रहेगा, ठीक है, यक्स लग जाएगा, और ये यक्स इसके साथ भी है तो यक्स यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो ये प्लस है, प्लस लगाना। अब देखो ये वाला ऐसे ही लिख लेना है आपको, 16 यक्स माइनस 2 यक्स के, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर चिन्ह बदलने का, जिसके अंदर प्लस रहता है उसके अंदर चिन्ह नहीं बदलता है, तो इसके अंदर चिन्ह नहीं बदलेगा, इसके अंदर बदलेगा -8 के, ये वाला प्लस में के स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देखिए यहाँ पर यक्स यक्स है, और यक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखिए 26 में से 16, तो यहाँ पर एक बार इसको पास में लिख लेते हैं, -26 यक्स, ठीक है, और ये वाला 16 यक्स है तो इसको प्लस में 16 यक्स, ठीक है। अब देखिए इसके बाद के कहाँ पर है, तो ये रहा के यक्स, ये भी के यक्स, तो दोनों को पास में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे +4, पहले इस वाले को लिख रहा हूँ 4 के यक्स, और इसको लिखना है इसके बगल में -2 यक्स के, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक तो आपका हो गया। अब इसके बाद इस आगे वाले को लिख लेना है, तो प्लस का 10 माइनस ए -8 के प्लस का के स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर घटा दो, तो घटाओगे तो क्या आएगा, दिख रहा है ना आपको, तो चलो दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर घटाओगे तो इसका क्या आएगा, 26 में 16 जाएगा तो आपका क्या आएगा, माइनस का 10 यक्स आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 10 यक्स आएगा माइनस का। यहाँ पर देखो 4 के यक्स में से 2 के यक्स, मतलब 4 में से 2 घटा दो, कितना आएगा, प्लस का, क्योंकि ये बड़ी वाली प्लस में है तो प्लस का 2 के एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, ये आगे वाला बच गया, इसको लिख लो, प्लस का 10 माइनस का ए, ठीक है, माइनस का ए प्लस का 8 के प्लस का के स्क्वायर, ठीक है, इतना बच गया। तो आइए यहाँ पर देखिए, ध्यान समझिएगा अब क्या करना है आगे, ठीक है। अभी बस आने वाला है आपका आंसर, कोई बात नहीं है, इसके अंदर घबराने वाली बात नहीं है, बस आने वाला ही है, ठीक है। थोड़ा सा एक स्टेप और बचा है, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए फिर जो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे
और ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा और इस सबको एक साथ ले लेंगे, ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम अगली स्टेप में देखिए, यहाँ पर एक स्टेप और लिख सकते हैं हम, देख लीजिए आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। इसको देखिए यक्स है इसके अंदर कॉमन, तो यक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या बच जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको पैर जो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ध्यान समझना। तो यहाँ पर आपका माइनस का 10 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 2 के यक्स बचेगा इतना, वेरी गुड। अब देखो प्लस है, प्लस ले लेना और सबको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, 10 माइनस ए माइनस 8 के प्लस का के स्क्वायर, ठीक, इतना आ गया। बराबर क्या मान लेना इसको, इतना समझ में आ गया ना, बस इतना समझ में आ गया, बस वेरी गुड। इसके आगे देखो बहुत ही एक सिंपल स्टेप है जो कि आपको समझ में आ गई तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, आइए देखते हैं। तो मान लीजिए पैरेंट्स, यहाँ पर जो जो चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर यक्स है तो इसको 0 यक्स के बराबर मान लगना है, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ नहीं रहता, 0 मानते हैं बराबर। और यहाँ पर ये संख्या है तो संख्या को 0 बराबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे पैरेंट्स, जो ध्यान समझिएगा, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इस वाले को इस 0 के बराबर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -10 + 2 के, और यहाँ पर यक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 यक्स, तो यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा आपका। तो -10 + 2 के बराबर क्या हो जाएगा 0 बचेगा। अब 10 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 के बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा 10/2 हो जाएगा। 2 से भाग दोगे 10 को तो कितनी बार में जाएगा 5 बार में, तो के का मान क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, दूसरे वाले को 0 के बराबर मानना है। तो यहाँ पर 10 - a माइनस का 8 के प्लस का के स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए पैर जो आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर एक एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर के का मान क्या है 5 है, तो के जहाँ पर है वहाँ 5 रख दीजिए। तो यहाँ पर 10 - a माइनस यहाँ पर 8 × 5 प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 10 - a 8 × 5 = 40, यहाँ पर प्लस 25 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर घटा देंगे, 40 में से 25 आपको घटा देना है, तो आपका आ जाएगा 35, ठीक है। तो कितना आएगा 35 आ जाएगा ना, सॉरी यहाँ पर 40 में से 25 घटाओगे, तो पहले जोड़ लेते हैं इसको, 10 और 25 जोड़ लेते हैं। तो -a - 40 और 10 और 25 जो 25 और 10 जोड़े कितना हो गया, प्लस का 35 हो गया बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर 35 में से 40 घटा देना है, तो कितना आएगा, होगा 5 आएगा। तो माइनस का a माइनस का 5 बराबर 0, तो माइनस का a बराबर उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक। इधर हम किस में है, इधर देखिए माइनस में था ना, तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस में हो गया, इधर माइनस हटाएंगे जब इधर माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों साइड क्या करेंगे, गुणा कर देंगे माइनस का, तो दोनों साइड गुणा कर दोगे, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस में, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो पैर जो यहाँ पर दोनों आंसर आपके आ चुके हैं, पहला k बराबर 5, दूसरा a बराबर -5। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।